आपने बीच में से कुछ बोला कि 67% ऑफ स्टार्टअप्स ग्रोथ एडवाइजर को लास्ट में हायर करते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट? या सो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे वो क्यों? सो मैं थोड़ा नुआंस शेयर करता हूँ. सो पोस्ट लॉकडाउन क्या होने लगा, a lot of VC firms and investors started reaching out to me for 3 reasons. Number one is so and so company हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक चीफ ग्रोथ ऑफिसर हायर कर रही है. ओके. फाउंडर कैन नॉट डू ड्यू डिलिजेंस क्योंकि सही सवाल पूछ नहीं सकता. तू ग्रोथ में रहा हुआ है तो एक काम कर, आई एम आउटसोर्सिंग 1 राउंड ऑफ इंटरव्यू टू यू टू चेक कर. पॉइंट नंबर 2, कैन यू कम टू माई पोर्टफोलियो कंपनी एंड टीच ग्रोथ मार्केटिंग. ग्रोथ मार्केटिंग समथिंग दैट इज अ US कॉन्सेप्ट. In very simple word, कुछ नहीं. India was never a product app based country. India was always a service based country and a manufacturing based country. Apps, website को grow करना, SaaS marketing, ये सारे बाहर से आए हैं इंडिया में. तो ये टैलेंट पूल कभी बना नहीं है. MBA ने कभी सिखाया नहीं कि ओके B2B SaaS मार्केटिंग कैसी होती है, सेल्स फोर्स वाले मार्केटिंग कैसे करते हैं. MBA ने तो क्लासिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि अगर आप माल बना रहे हो, आपको ट्रेड ये जनरल ट्रेड में कैसे लगाना है, आपको मार्केट्स में कैसे बेचना है. लाइक एज सिंपल एज दिस. क्विक कॉमर्स चालू है, एवरीवन शुड बी अपग्रेडेड कि ओके क्विक कॉमर्स में लाइव कैसे लेना होता है. 90% ऑफ MBA के करिकुलम में क्विक कॉमर्स का चैप्टर ही नहीं है. सो जब वो बच्चा कॉलेज से बाहर निकलेगा, वो पढ़ के निकलेगा कि मेरे को जनरल ट्रेड में कैसे माल पहुंचाना है, बट जॉब ढूंढेगा जाके जेप्टो और इसमें. तो देर इज़ अ मैसिव गैप देयर कि जेप्टो में डालना कैसा है, अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे चढ़ानी है, अमेजोन का SEO क्या होता है, वो सब नहीं पता है. ना सिंस ये सारा कचड़ा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मारा मारी है ग्रोथ के लोगों की. कुछ गिने चुने कुल मिला के बचे हुए हैं इस पे. नाउ दैट इज़ द रीज़न. और ये जो ग्रोथ के लोग हैं ना, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये और कहीं पे काम नहीं करना चाहते हैं. ये लोग अपना खुद का ग्रोथ कंसल्टिंग को, और ये बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है. मतलब आप जाओ, अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे, कोई भी ग्रोथ का इंसान जो 12 साल 15 साल मल्टीपल कंपनीज में काम कर चुका है, लेट्स से ई-कॉमर्स में ऑल पे, वो खुद का कंसल्टेंसी खोल दिया है, फ्रैक्शनल कंसल्टेंट बन गया है या वट एवर, क्योंकि उसको ये रियलाइज हो गया कि भाई मेरे जैसे लोग तो नहीं है, मैं सैलरी क्यों करूँ, मैं तो मल्टीपल कंपनीज में काम करके पैसा कमा सकता हूँ. फ्लेक्सिबिलिटी भी है. आई एम अ स्मॉल प्रोडक्ट ऑफ दैट टीम एज वेल. मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो सेम काम करते हैं, इसीलिए ये इस चीज़ें मारा मारी है ना. प्रॉब्लम क्या है इसमें? ग्रोथ वालों को फुल टाइम नहीं करना. चीफ ग्रोथ ऑफिसर, बट कंपनी को चीफ ग्रोथ ऑफिसर इसीलिए चाहिए बिकॉज कंपनी को अपना जो प्लेबुक है उसको लॉक करना है. कि अगर मान लो मेरे पास एक प्लेबुक है जो मैंने लेट्स से एक टिश्यू कंपनी के लिए बनाई, बट अगर मैं फ्रैक्शनल हूँ तो मैं और एक टिश्यू कंपनी को भी हेल्प कर सकता हूँ. इवन इफ आप कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज मेरे को लगा दो, तो मैंने एक सिस्टम लॉक करके उसको ऐसा कुछ नहीं दिया. बट कंपनी का तो मोट ही है कि मैं अगर मार्केटिंग को एक इंटरनल प्रोप्राइटरी मॉडल को अगर मैं लॉक करूं जो कि इसी का है, जो और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए मारामारी है. और इसीलिए ये चक्कर है कि कंपनीज अनलेस एंड अनटिल दे आर हेवीली VC फंडेड, दे कैनॉट एवर हायर अ गुड ग्रोथ पर्सन, बिकॉज इनकी सैलरीज 80 लाख 1 करोड़ में है. 1 करोड़? या. सो मैं एवरेज आपको बैंगलोर का बोलूँ, लाइक माई लास्ट टू लास्ट सैलरी वॉज 50 lakhs इस पे. और मेरा करियर वॉज 8 साल एक्सपीरियंस. HUL या PNG में 50 लाख तक पहुंचने के लिए बंदे को लगता है 12 साल 15 साल. सो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ जस्ट टैलेंट. मेरे से बहुत सुप्रीमली लोग टैलेंटेड हैं. इट इज़ द फंक्शन ऑफ सप्लाई डिमांड. कि मार्केट में उतने सप्लाई में ही नहीं निकल रहे हैं लोग कि आप फोकस करो. सो ये जो 1 करोड़ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लाइक मैंने तो हाईएस्ट देखा हुआ है 3 करोड़ ग्रोथ के लोग, 12 साल एक्सपीरियंस, ओनली 12 साल, 20 साल 22 साल नहीं. मतलब उनकी सैलरी उनके चीफ बिजनेस ऑफिसर से भी ज़्यादा है, CXO से भी ज़्यादा है, बिकॉज द फंक्शन इज़ कि लोग अवेलेबल नहीं है. और यही रियलिटी है. ये अभी जाके थोड़ा नीचे गिरा है बिकॉज मार्केट थोड़ा अभी फटना चालू हुआ है, मार्केट्स खराब ही है, बट गिर के क्या 1 करोड़ तक आ गई है सैलरी, और कुछ नहीं, ज़्यादा कम नहीं हुआ है.